सो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बार देख लें। पेपर लिमिटेड कम्स आउट विद अ पब्लिक इशू ऑफ शेयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016 ऑफ 30 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ दिस 2 and 5 ₹2.50 एप्लीकेशन पर है एंड ₹3 अलॉटमेंट पर है। ठीक है। दिस इशू वॉज अंडर रिटन बाई 2 अंडरराइटर नेम्ड वाइट एंड ब्लैक इक्वली। मतलब इशू जो है इक्वली इन्होंने ले लिया। ठीक है जी। द कमीशन बीइंग 4%, ईच ऑफ द अंडरराइटर 60,000 शेयर फर्म सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म केम फॉर रुपीज इतना। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म इतना है, ये हमारे एंड अनमार्क्ड हमारे इतने हैं। वन ऑफ द अलॉटी यूजिंग मार्क्ड फॉर्म मार्क्ड with a name of white for 6,000 fails to pay the allotment due to allotment. All the other money due from received in full, including any due from the share devolving upon the underwriter. The commission due was paid separately. 6,000 shares of one allotee who failed to pay was finally forfeited and were reissued. Okay. तो फ्रेंड इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया, अंडरराइटिंग के साथ शेयर का भी कंसेप्ट जोड़ दिया। तो हम अच्छा तो कहेंगे, चलिए करते हैं। इसमें हमें ये नहीं लिखा है कि बेनिफिट फर्म अंडरराइटिंग का देना है कि नहीं देना है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों ऑप्शन लिख सकते हैं, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। चलिए, जैसा भी आपको ठीक लगे हम कर सकते हैं। चलिए, टोटल इशू वह 30 लाख शेयर्स का। ठीक है जी। जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं वो रिसीव्ड हुई हैं 28,80,000 और इसमें लिखा है इंक्लूडिंग फर्म, मतलब फर्म इसमें इंक्लूड है। तो पहले तो फर्म की एप्लीकेशन हटा दें। ये हमारी 60,000 की थी, तो अब हुई 27,60,000। ये हमारी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं एक्सक्लूडिंग फर्म। ठीक है। ओके, अब मार्क्ड हम देखते हैं कितनी कितनी है। मार्क्ड की बात करें तो 15,60,000 और 10,80,000 ये हमारी मार्क्ड है। ठीक है जी। 15,60,000 और 10,80,000 है, 10,20,000 है। तो इसमें मार्क्ड में भी बेसिकली फर्म की इंक्लूडेड होंगी कि नहीं होंगी। तो एक तरह से 15,60,000 में से 60,000 जो फर्म की हैं वो हटा दी हमने, और 10,80,000 में से जो 60,000 फर्म की हैं वो हटा दी। तो ये हमारी बची 25,20,000। 27,60,000 में से 25,20,000 कर दी तो 2,40,000 हमारी अनमार्क्ड की है। ठीक है। अब हम एजम्पशन ये ले रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम ले सकते हैं कि बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग गिवन टू अंडरराइटर। अगर हम नहीं देते हैं तो फर्म अंडरराइटिंग को भी हम अनमार्क्ड मान लेते हैं, लेकिन इसमें हमने मान लिया कि हम देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। दो लोग हैं हमारे, वाइट
ब्लैक टोटल। ठीक है जी। सबसे ऊपर लिखेंगे हम ग्रॉस लायबिलिटी 30 लाख शेयर की है, इसमें से पहले फर्म को माइनस कर दें। फर्म की 60 हज़ार की एप्लीकेशंस हैं, उसका बेनिफिट इन्हें दे दीजिए। तो अब 14,40,000 और 14,40,000, इसमें से मार्क्ड 25,20,000 और अनमार्क्ड थी 2,40, वो भी बराबर बराबर बांट दीजिए, 1,20 1,20। ठीक है। तो मार्क्ड और अनमार्क्ड करने पे लायबिलिटी बची 1,20,000 की। इसको करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 लाख, और इसको करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1,80,000। फिर हम वाइट की एक्सेस को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये लायबिलिटी फाइनली ब्लैक की निकल आएगी। अब फर्म अंडरराइटिंग की जो लायबिलिटी है उसे ऐड कर दें, तो वाइट की लायबिलिटी 60,000 की और ब्लैक की लायबिलिटी 2,80,000 की। ठीक है। ये इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं, तो मेरे हिसाब से फिर इसको हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए। लायबिलिटीज़ हमारी यही रहेगी। चलिए, अब हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लायबिलिटीज इन स्टेटमेंट एंड टू पास जनरल एंट्रीज। ठीक है। तो हम जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं। ये जनरल एंट्रीज थोड़ी सी आपको, जो आपने पहली बार शेयर पढ़े थे, वो वाले कंसेप्ट रिकॉल कराएंगे, बट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है जी। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे हम 30 लाख शेयर पे 2.5 रुपये से 75 लाख रुपए क्रेडिट करेंगे। यहाँ 28,80,000 शेयर पे 2.5 रुपये से आपको 72 लाख रुपए रिसीव होंगे। तो जो बाकी की लायबिलिटी है वो आप 1,20,000 की ब्लैक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। दूसरी एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 75 लाख की एंट्री आपने कर दी। ठीक है जी। अब तीसरी एंट्री होगी
अंडरराइटिंग कमीशन टू वाइट टू ब्लैक, इन्हें अंडरराइटिंग कमीशन मिल रहा है कितने परसेंट? 4% मिल रहा है ऑफ द प्राइस। ठीक है, तो 4% ऑफ द प्राइस करेंगे तो इसका मतलब है 40 पैसे मिलेंगे 44 पैसे। कितना प्रीमियम है? 5% प्रीमियम है, तो 10.5 रुपये का 4%, 10.5 का 4%, ये होता है 42 पैसे पर शेयर। ठीक है जी, तो 6,30,000, 6,30,000 और ये 12,60,000 रुपया हो गया। ठीक है जी, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया। ठीक है जी, और क्वेश्चन में इन्होंने बोला था क्या? वन ऑफ द LOT using form marked with names of white for 6,000 share failed to pay the amount due on allotment. All other money received, including any amount due from shares revolving upon the underwriters. तो इसका मतलब है ये ब्लैक ने इसका पैसा अलग से दे दिया। ठीक है जी, ब्लैक ने इसका पैसा दे दिया, तो या हम इसको दे दें या नेट एडजस्ट कर लें, जो भी करना है। तो हम नेट एंट्री कर लेते हैं, वाइट अकाउंट डेबिट, ब्लैक अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये 6,30,000, ये 3,30,000 और ये 9,60,000। ठीक है जी, यहाँ तक बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम अलॉटमेंट की बात करेंगे। इक्विटी शेयर, या इस एंट्रीज को हम बाद में करते हैं, पहले अलॉटमेंट ही करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 लाख, 30,000 शेयर पे, और यहाँ पर आ जाएगा 15 लाख, और ये हो गया 90 लाख रुपए। ठीक है जी, यस। आगे ये ठीक है, इसको रहने दो, इसको वो एंट्री जो हमने की थी ना वो ठीक है, इनको पैसे दे के ख़त्म करो। ये एंट्री ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं रिसीव करने की। तो यहाँ पर आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसने पैसे नहीं दिए? अब यहाँ पे ध्यान दो, 6,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दिए। इसका मतलब है 29,94,000 शेयर पे मुझे पैसा मिला है 3 रुपये से। तो ये पैसा मिला मुझे 89,82,000।
ठीक है जी, 6000 शेयर ने नहीं दिया। चलिए आगे पढ़े। अब जो नहीं दिया इन लोगों को हमने अलॉट कर दिया और री इशू भी कर दिया, तो फॉरफिट कर लो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000 शेयर पे 5 रुपये से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6000 शेयर पे 50 पैसे से, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफिटेड 30,000, 3,000, 18,000, 15,000। अब इन्हें री इशू कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 इंटू 4, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 6,000 इंटू 1, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000, 6,000 टू 30,000। और एक लास्ट एंट्री आपको पता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 15,000 में से 6,000 हमारा फॉरफीचर में यूज़ हो गया और बाकी रीइशू में हो गया, बाकी हमारा 9,000 आपका कैपिटल प्रॉफिट हो गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ऐसा कोई खास नहीं था, बस उन्होंने क्या किया, शेयर इशू के कंसेप्ट डाल दिए और बच्चा इससे कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ आया है। थैंक यू वेरी मच।